समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है समाधान कार्यक्रम में आप सभी का। आज मैं शुरुआत एक बहुत ही सुंदर कविता से करना चाहूंगा जिसे हमें सपना जी ने मुंबई से भेजा है। वक्त की धारा शीर्षक है और वो कहती हैं कि मैंने हर रोज जमाने को रंग बदलते देखा है, उम्र के साथ जिंदगी को ढंग बदलते देखा है। वो जो चलते थे तो शेर के चलने का होता था गुमान, उनको भी पांव उठाने के लिए सहारे को तरसते देखा है। जिनकी नजरों की चमक देख सहम जाते थे लोग, उन्हीं नजरों को बरसात की तरह रोते देखा है। जिनके हाथों के जरा से इशारे से टूट जाते थे पत्थर, उन्हीं हाथों को पत्तों की तरह थर थर कांपते देखा है। जिनकी आवाज से कभी बिजली के कड़कने का होता था भरम, उनके होठों पर भी जबरन चुप्पी का ताला लगा देखा है। ये जवानी, ये ताकत, ये दौलत सब खुदा की इनायत है। इनके रहते हुए भी इंसान को बेजान हुआ देखा है। अपने आज पर इतना ना इतराना मेरे साथियों, वक्त की धारा में अच्छे अच्छों को मजबूर हुआ देखा है। कर सको तो किसी को खुश करो, दुख देते तो मैंने हजारों को देखा है। बहुत सुंदर पंक्तियां सपना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आप सबसे भी इल्तिजा है कि आप भी ऐसी सुंदर बातें समाधान तक पहुंचाते रहा करें, क्योंकि ऐसी सुंदर बातों से बहुत सारी हमें प्रेरणा प्राप्त होती है। तो आइए इसी सुंदर बात के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं। अभिनंदन करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। क्या कहेंगे भ्राता जी वक्त की धारा के बारे में? सचमुच सब कुछ ढहा देता है वक्त। ये सपना जी का सुनकर तो आनंद आ गया। आनंद भी आया और एक प्रेरणा भी मिलती है जी। कि मनुष्य को कभी अपनी प्राप्तियों पर बहुत ज्यादा गर्व नहीं कर लेना चाहिए। उसे भी नहीं भूलना चाहिए जिसने उसको ये सब कुछ दिया है, क्योंकि अहंकार मनुष्य के पतन का कारण होता है। और जो मनुष्य सब कुछ पाकर भी नम्र बना रहता है, वही सब कुछ संसार को दे पाता है। और जो अहंकार की अग्नि में झुलसता रहता है, उनकी वो योग्यताएं भी इस अग्नि में जलकर नष्ट हो जाती हैं। इसलिए बहुत अच्छी बात इन्होंने लिखी है, हम इन्हें अप्रिशिएट करते हैं। और सब, मैं तो कहूँगा ये पंक्तियां सब अपने पास रखें और जरा रोज कुछ दिन एक बार पढ़ लिया करें। जी जी जी। ज्यादातर ये होता है कि जब व्यक्ति के पास सिचुएशन आती है, जैसे वो गरज रहा है, मतलब बहुत ज्यादा उसको गुमान है, बहुत ज्यादा अहम है, या जब प्राप्तियां हैं तो निश्चित रूप से ये सब चीजें आ जाती हैं, कहीं ना कहीं आ जाती हैं। लेकिन एक ऐसा दौर भी आता है जब वो व्यक्ति फिर इस चीज को एहसास करता है, लेकिन ये एहसास अंत में जाके होता है। ये बहुत ही विडंबना वाली स्थिति है। शुरू में ही जब हम अपने युवा काल में हैं, जब सब चीज हमारे पास है, क्या ऐसी एक मानसिक स्थिति हो सकती है कि एक ऐसा दौर आएगा उससे पहले मैं अच्छे से इन चीजों को इस्तेमाल करूं? इस एहसास के अंत में होने का एक ही कारण है कि मनुष्य को इस तरह की एजुकेशन कहीं भी दी नहीं गई है, कहीं चर्चा इसकी नहीं है। हमारे शास्त्रों में अहंकार की बातें आती, लेकिन शास्त्र तो आजकल दूर की चीज हो गई। अगर खरीदने जाओ तो सारे शहर में मुश्किल से कहीं कुछ मिल पाएगा। एजुकेट नहीं किया जा रहा है मनुष्य को इन मोरल वैल्यूज के लिए, इन मनोविकारों के नुकसान के लिए, इनसे होने वाले दुष्परिणामों के लिए कहीं भी किसी को पता नहीं। जैसे देखो, डायबिटीज होती है, हमारे यहाँ डॉक्टर श्रीमंत हैं, तो वो पहला काम ये करते हैं कि इसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, यानी इससे जो बुरे इफेक्ट बॉडी पर होते हैं, उसकी सबको अच्छी जानकारी देते हैं। तो इससे क्या है, मनुष्य सावधान होता है। नहीं तो मनुष्य सोचता है डायबिटीज क्या है, ठीक है खाते पीते रहो, जो कुछ होगा देखा जाएगा। लेकिन वो कैसे एक स्लो पॉइजन है उसका, जब मनुष्य को पता चलता है और वो अंग अंग को वीक कर देता है, किसी की आंखों को, किसी के ब्रेन को, किसी के हार्ट, किसी किडनी, किसी का लीवर, तो मनुष्य सावधान होता है ना। इन चीजों का भी यदि हमारी एजुकेशन में थोड़ा भी समावेश हो जाए, मॉरल एजुकेशन, तो काफी लोग इस पे अटेंशन देंगे। हालांकि हम जानते हैं, हम लोग भी मॉरल एजुकेशन स्कूल कॉलेजों में बहुत देते हैं, तो बहुत कम बच्चे उसकी ओर अट्रैक्ट होते हैं। वो कहते हैं ये सब तो बूढ़ों की बात है, ये सब बाद में देखा जाएगा। लेकिन 50% बच्चे ऐसे हैं जो इन सब चीजों को बहुत लाइक करते हैं। इसलिए बचपन से ही यदि मनुष्य को एजुकेट किया जाए, तो ये स्थिति जो एहसास की है, जो डीप रियलाइजेशन की है,
जो मनुष्य को धोखा खाने के बाद होता है वो पहले से ही रहेगा। और चाहे मनुष्य के पास धन बहुत आ जाए, वो भगवान को रोज शुक्रिया ही किया करेगा, उसके अभिमान में नहीं आएगा। धन के अभिमान में आकर वो दूसरों का अपमान नहीं करेगा, या गरीबों को हे दृष्टि से नहीं देखेगा, या उसके पास जो काम कर रहे हैं ऐसा नहीं वो बुरा व्यवहार करे, मैं मालिक हूँ और ये सब मेरे नौकर चाकर हैं। उसको बहुत अच्छा एक फैमिली फीलिंग देगा वो। लेकिन इसके लिए एजुकेशन होना आवश्यक है। अब हमारी एजुकेशन में तो ये बात नहीं है, तो ये एजुकेशन मिलनी चाहिए माता पिता से अपने बच्चों को। अब माता पिता के पास भी होगी तभी तो वो देंगे। तो सत साहित्यों का अध्ययन होना चाहिए। हमारे यहाँ क्या अभी चैनल्स चल रहे हैं, देखो कितने चैनल्स चल रहे हैं, लेकिन इस तरह की एजुकेशन पीस ऑफ माइंड पे आती है। थोड़े बहुत आस्था, संस्कार, कुछ अच्छे चैनल भी काम कर रहे हैं, लेकिन और भी चैनल यदि इसको थोड़ा थोड़ा भी स्थान दें, आधा घंटा भी दे देना अपने 24 घंटों में से, तो मनुष्य उसको बहुत लाइक करेगा। अच्छी चीज सबको लाइक होती है, क्योंकि हम आत्माएं हैं और हम बहुत अच्छे हैं, अच्छाइयों की ओर हमारा अट्रैक्शन है। बस बात यह है कि हमारे सारे माध्यम जो आजकल हैं, मीडिया जिसे कहते हैं लोग, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया, नेट आ गया, और भी बहुत जो सोशल मीडिया हो गए हैं, उन सब में यदि थोड़ा भी इस तरह की एजुकेशन दी जाए तो सचमुच मनुष्य में जो इस तरह का परिवर्तन आए। लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है, मैं एक प्रश्न उठाना चाहता हूँ कि जब इस प्रकार की सुंदर बातें दी जा रही होती हैं, मूल्यों की बात हो रही होती, अच्छी अच्छी बातें, जैसे पीस ऑफ माइंड चैनल या आपने आस्था संस्कार की बात कही, तो बच्चे या युवा इस ओर थोड़ा सा कम ध्यान देते हैं। वो तुरंत चैनल चेंज कर देते हैं। ये सब क्या आप सुन रहे हो, हमें तो ये देखना है, ये देखना, जहाँ एक्शन है, जहाँ मारधाड़ है, जहाँ रोमांस है, आदि आदि इत्यादि है। तो ये जो एक मानसिक इच्छा उनके अंदर है कि नहीं ये नहीं देखना है, ये देखना है, उसमें कहाँ से परिवर्तन लाया जाए? उसका कारण यही है कि उनको इस तरह की बचपन से फीलिंग्स ही नहीं है, उनको संस्कार ही उस तरह के नहीं दिए गए। उन्होंने सब कुछ सुना और देखा उसी तरह का है। बहुत अच्छे अच्छे सीरियल भी आते रहते हैं, महाराणा प्रताप आया, शिवाजी आया, पृथ्वीराज चौहान आया, महादेव आया, और कई कई अच्छे बहुत सारे सीरियल जो ऐतिहासिक थे या जो हमारे पौराणिक थे, जिनसे मनुष्य को कुछ अच्छी सीख मिलती है। क्योंकि वैसे तो शास्त्र पढ़ने का किसी को मौका नहीं, लेकिन ये चीज देखकर मनुष्य कई अच्छी चीजें सीख लेता है, इसलिए हम इनको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन जैसा आपने कहा वही होता है, तो बच्चों में ये संस्कार डालना पड़ेगा। मैं इसके लिए भी पहली बात यही कहूँगा कि माँ बाप ही अगर उस तरह की चीजें देखते हैं तो बच्चे भी उस तरह की चीजों की ओर अट्रैक्ट होते हैं। माँ बाप भी बच्चों को कहेंगे, हाँ भाई देखो महादेव आ रहा है, बहुत सुंदर अच्छी अच्छी बातें आ रही हैं, आओ तुम भी 10 मिनट देखो इसको, तो बच्चों पर कुछ ना कुछ अच्छा असर पड़ेगा। माँ बाप को चाहिए अपने घर में वो बहुत अच्छा माहौल बना कर रखें। ये सबकी बात हो गई है, बड़े हों या छोटे हों, ये नेगेटिविटी, ये मनोविकार सबके अंदर इतने घुस गए, सब पर अपना आधिपत्य जमा लिया है। तो पहले बड़ों को शुरुआत करनी पड़ेगी, फिर छोटे उसको अवश्य फॉलो करेंगे। बिल्कुल। कई बार रहता जी, कई वाइस चांसलर्स जो आते हैं उनसे एक चर्चा हुई थी, तो सभी इस बात से सहमत हैं कि सिलेबस में यदि इन मोरल जो साइंस की बात है, मोरल वैल्यूज की बात है, उसको ऐसे ही कंपलसरी ऐड कर दिया जाए। जैसे आप हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, तो बच्चों को वो भी पढ़ना जैसे कंपलसरी लगेगा। इस पर अगर मार्क्स भी दिए जाएं और मार्क्स उसके टोटल मार्क्स में ऐड भी किए जाएं तो बच्चों को इसमें बहुत रुचि हो जाएगी। लेकिन बात वही कि बड़े लोग इसके लिए बहुत सिंसियर हों। हमारे सारे जो बड़े हैं, चाहे वो अधिकारी हों, चाहे नेता लोग हों, वो जब इस चीज पे ध्यान देंगे, इस चीज की वैल्यू को समझेंगे, और जब उन्हें समझ में आएगा। देखिए, मैं एक बहुत गहरी बात कह रहा हूँ कि देश का अगर हमें उत्थान करना है तो इन बच्चों से हमें शुरुआत करनी पड़ेगी। बच्चों को हमें चरित्रवान, मोरल लेवल उनका बढ़ा चढ़ा हो, उनके विचार महान हो, वो शक्तिशाली भी बने, तो वो निराशा के अंधकार से भी दूर रहें, वो बहुत पॉजिटिव हो जाएं। ऐसे अगर हमारी न्यू जनरेशन हो जाए तो हमारा जो देश है उसका भविष्य बहुत उज्जवल हो जाएगा। नहीं तो लोग कहाँ अटके हुए हैं, आप देखिए घर घर में कहाँ टेंशन है, कोर्ट केसेज हो रहे हैं, डिवोर्सेज हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, क्योंकि बचपन से उस तरह की चीजें सिखाई नहीं गई। डिवोर्सेज तो इतने बढ़ गए हैं हमारे देश में कि हमें लगता है कि वेस्टर्न कल्चर ने तो इसको धीरे धीरे फॉलो किया, तो हमारी कल्चर ने तो 5-7 साल में ही फॉलो कर लिया। तो अगर बच्चों को अच्छी एजुकेशन दी जाए,
नम्र होना, झुकना, हार्मनी करना विचारों में, एक दूसरे के विचारों को सम्मान देना, एक दूसरों को अच्छे एटीट्यूड से देखना, अच्छी वाणी बोलना, ये मोटी मोटी चीजें, भले इनके लंबे चौड़े लेसन ना हो, इनका एक एक पेज हो, बस मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हो, छोटी छोटी चीजें सिंपल भाषा में, उसकी साहित्यिक भाषा भी ना हो, हिंदी में भी हो, इंग्लिश में भी हो, लोकल लैंग्वेजेज में भी हो जो हमारे राज्यों की है, तो बहुत अच्छा होगा। तो मैं तो कहूँगा हमारे जो नेता हैं ऊपर के और जो हमारे बड़े अधिकारी हैं, उनको इस चीज के महत्व को समझना चाहिए कि देश को हमें महान बनाना है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन है, तो हमें यहाँ से अवश्य शुरू करना चाहिए। बहुत सारे वाइस चांसलर्स भी जिनसे चर्चा हुई थी, वो सब भी इससे इत्तेफाक रखते हैं कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन हो नहीं पा रहा है, शायद थोड़ा वक्त लगे। ऐसे में पेरेंट्स की समस्या बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते चले जाते हैं, शायद उनकी एकाग्रता भी भंग होती चली जाती है, थोड़े से उद्दंड भी होने लगते हैं, माँ बाप की बात भी नहीं मानते हैं। कल का एक फ़ोन कॉल, लड़की 17 साल की है, 12th में है, बात नहीं मानती है, पढ़ाई में ध्यान नहीं देती है। अब पढ़ाई में रुचि उसकी कैसे जागृत हो, कहना भी नहीं मान रहे, फोर्स भी नहीं किया जा सकता, मारा भी नहीं जा सकता। तो ऐसी स्थितियां तैयार हो रही हैं। पेरेंट्स किस प्रकार से बच्चों को बचपन से चीजें सिखाएं? हाँ, तैयार ही नहीं हो रही, हो गई हैं, क्योंकि मुझे भी जब फोन आते हैं, सारे दिन में जितने भी आएंगे जिनको मैं अटेंड करूं, आधे फोन ऐसे होते हैं, बच्चे मान नहीं रहे हैं, कुछ सुन नहीं रहे हैं, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, बस उन्हें तो सारा दिन नेट पे बैठे रहना है, उन्हें तो वीडियो गेम्स देखने हैं, उन्हें तो मोबाइल पे अपने फ्रेंड से बात करनी है, पढ़ाई से जैसे उनका कोई नाता ही नहीं है। तो ये एक माहौल ऐसा बन गया ना। देखिए, विज्ञान ने बहुत विकास किया और हर एक के हाथ में ये सुंदर चीजें दे दी। नो डाउट ये संसार के लिए वरदान भी हैं। संसार की सारी इंफॉर्मेशन से एक बहुत बड़ी नॉलेज घर बैठे मनुष्य को मिल जाती है, लेकिन मनुष्य की जो अपनी मनोवृत्ति हो गई ना निगेटिविटी की, विषय विकारों की, तो वो इनका मिसयूज करने लगा है और बच्चों में ये प्रवृत्ति बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो एक रिवोल्यूशनरी कार्य की आवश्यकता है इसमें कि इनके लिए बच्चों को संयमित किया जाए। नहीं तो सरकारें लैपटॉप बांट रही हैं जब इलेक्शन हो रहा है, तो उन्हें ये तो पता नहीं अब बच्चों को लैपटॉप का फायदा अच्छा पॉजिटिव कैसे लिया जाए। वो बस फटाफट अब तो आ गया हाथ में, मुफ्त में आ गया, अब तो चलो ये देखेंगे, पिक्चर देखेंगे, वो देखेंगे। तो बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि एकाग्रता बच्चों की भंग न हो। रही बात माँ बाप की, माँ बाप तो निश्चित रूप से परेशान होते हैं। चलो लड़कियों के बारे में थोड़े कम भी हों कि शादी को करनी है, इनकी तो अपने घर जाएगी, लेकिन लड़कों के बारे में तो बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि उनके भविष्य की जिम्मेदारी माँ बाप की तो बनती है। और बहुत बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं ना जी, ये भी उनको दिखता है, उसका बच्चा कितना अच्छा बन गया, हमारे बच्चे ये पढ़ नहीं रहे, क्योंकि अच्छे बच्चे बहुत हैं। ऐसे नहीं सभी युवक कोई नेगेटिव हो गए हैं, बहुत अच्छे पॉजिटिव बच्चे भी हैं जो अपने माँ बाप का नाम भी रोशन कर रहे हैं, तो बहुत सिंसियर हैं अपने एजुकेशन को लेकर, अपने भविष्य को लेकर, बाकी चीजों से जिन्होंने अपने को डिटैच कर लिया है। ऐसे बच्चे वास्तव में आदर्श हैं सबके लिए। समस्याएं हमारे पास ज्यादा आती हैं, लेकिन अच्छाई भी बहुत है। जी, जी। ऐसा कुछ नहीं है कि चारों ओर कलयुग का घोर प्रभाव ही है। आशाओं की किरण, प्रकाश भी चारों ओर है, बहुत जगह है। कई बच्चे तो ऐसे ही रहते हैं जी जो 12 घंटे 14 घंटे इतनी भी स्टडी करते हैं और कंप्लीटली फोकस्ड हैं जो उन्होंने गोल बनाया है। बहुत अच्छी बात। तो इसमें माँ बाप को परेशान नहीं होना चाहिए। जैसे इनकी 17 साल की लड़की है, अभी ये तो नहीं जानते, पर हम समझ सकते हैं उसकी बुद्धि डाइवर्ट हो चुकी है। आपने ये बात कही तो मैं कह देता हूँ, उन्होंने ये भी बात कही कि अब जैसे उसने एक बॉयफ्रेंड बना लिया है, अब वो शायद कुछ ऐसी जाति का है जो ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते, उसका कोई ऐसा बैकग्राउंड भी नहीं है, उतना एजुकेटेड भी नहीं है, तो ये भी एक परेशानी का सबब माँ के लिए बना हुआ है। बहुत बड़ा परेशानी का होता है माँ बाप के लिए, समाज के लिए। उन्हें मुंह दिखाने को भी नहीं जगह मिलती है, ऐसी स्थिति हो जाती है। रोज ये केसेज हो रहे हैं। अभी नजदीक में एक केस सुना, बहुत अच्छा परिवार, लड़की ने किसी एक ऐसे लड़के से शादी कर ली जो बहुत लेबर क्वालिटी का है, ऐसी जो बात आप कह रहे। माँ बाप ने अपने, लड़की हाईली एजुकेटेड, इंजीनियरिंग किया हुआ है, एमटेक कर रही थी, बीच में छोड़ के चली गई। माँ बाप ने अपने को घर में बंद कर लिया है। देखो बेचारे मुंह भी दिखाने लायक नहीं है, समाज उन्हें बुरा बुरा बोलता। आजकल समाज भी तो कोऑपरेट तो नहीं करता ना कि चलो भाई छोड़ो,
उसका भाग्य था, जहाँ उसको जाना था चली गई, अब ऐसा करो। सब लोग बुरी नज़र से देखते हैं, देखा इनके बच्चे कितने नालायक निकले। लेकिन बच्चे इस बात को समझते नहीं हैं और फिर वो 1-2 साल के बाद ही बहुत पश्चाताप करते हैं। तो मैं भी अपने युवकों को बहुत सावधान करता हूँ कि तुम्हें मैरिज ही करनी है ना, करना तुम, माँ बाप तुम्हारी कराएंगे, ये तो उनका लक्ष्य है ही। वो थोड़ा ही सोचते हैं हम अपने बच्चों की अच्छी मैरिज नहीं करेंगे। हर माँ बाप ये सोचता है अच्छे से अच्छा सब कुछ अपने बच्चों के लिए वो करेंगे, अच्छा घर देखेंगे, अच्छा युवक हो जो शराबी ना हो, जिसकी अच्छी नौकरी हो, जिसका जीवन बहुत सुंदर हो। तो इसके साथ भी यही हुआ। मैं तो बिना बताए समझ गया था कि जरूर इसने कोई बॉयफ्रेंड बना लिया है और उसके साथ ये लगी रहती है, तो मन विचलित हो गया है। क्योंकि जैसे हम चर्चा करते आ रहे थे, इन युवकों की देह में बहुत सेक्सुअल फीलिंग्स आजकल बढ़ती जा रही हैं। तो उन सेक्सुअल फीलिंग्स को सेटिस्फाई करने के लिए वो कहीं ना कहीं लग जाते हैं, पवित्रता उनकी नष्ट हो जाती है। इससे माँ बाप बहुत चिंतित होते हैं और कुछ ही समय में उनको बहुत बुरा हो जाता है, वो भी निराशा के गर्त में चले जाते हैं। क्योंकि ऐसे युवक मेरे पास आते हैं कि हमने 2 साल ऐसे अपने बिता दिए, अब ना हमारी कंसंट्रेशन हो रही है, ना हमें खुशी होती है, हमारा मन ही नहीं लगता कहीं, और हमें लगता है संसार में धोखा ही धोखा है, कोई भी अपना नहीं है। तो इनको इसी चीज से अपने बच्चों को बचाना है। अब वही बात कि वो उस पर फोर्स भी नहीं कर सकते, वो उसका मोबाइल भी नहीं छीन उन्होंने सकते। कहा है 2-4 बार मैंने 2-4 हाँ, थप्पड़ मार के भी तो देख लिया, और बिगड़ जाएगा जी। केस और घर में माहौल नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए वही राजयोग पर हम पुनः आ जाते हैं। इन दोनों को चाहिए वो आधा घंटा सवेरे, आधा घंटा शाम को अपने घर में बहुत अच्छा राजयोग का अभ्यास करें, प्योर वाइब्रेशंस फैलाएं। लक्ष्य बना लें, प्योर वाइब्रेशंस हमें घर में फैलाना है, क्योंकि इन बच्चों को कह के नहीं सिखाया जा सकता। अब ये वाइब्रेशंस में जब आएंगे तो स्वतः ही इनका मन अंतर्मुखी होकर सुंदर विचार करने लगेगा। और जो इनके अंदर अच्छाई है, क्योंकि आत्मा मूल रूप में बहुत श्रेष्ठ है, बहुत पवित्र है, वो सुख स्वरूप है, शांत स्वरूप है, वो बिल्कुल पवित्र है, तो प्योरिटी इनकी इमर्ज होने लगेगी और तब ये स्वतः ही अपनी गलतियों को रियलाइज करेंगे और माँ बाप के लिए मार्ग सरल हो जाएगा। तो एक बात ब्रदर जी हमारी चल रही थी, बचपन से ऐसा क्या बीजारोपण पेरेंट्स करें, क्योंकि और किसी पे तो हम आश्रित रह नहीं सकते हैं, क्या ऐसा बीजारोपण करें, अपने जीवन से कैसे सिखाएं बच्चों को, ताकि उनके अंदर एक ऐसे संस्कार ही पड़ जाएं, वो ऐसे गलत रास्ते पे भी ना निकलें, अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। हाँ, असली बात तो यही है। और जैसा हम देखते हैं तो कई माँ बाप का जीवन ही, मान लो युवक थे, उनका जीवन भी बड़ा खराब रहा, वो भी भाग दौड़ करते रहे थे इधर उधर। तो बच्चों को भी सोचते हैं, वो नेचुरली वो सोचेंगे ये भी ऐसे ही हैं, भाई इनके मन में वही वासनाएं होंगी जो हमारे मन में थी। तो मॉरली और स्पिरिचुअली उनमें ताकत ही नहीं रहती कि वो अपने बच्चों को कुछ कहें भी। इसलिए राजयोग इस फील्ड में बहुत सुंदर कार्य करता है। अगर माँ बाप बस बच्चे हो गए, अब 3 हो गए, 4 हो गए, अपवित्र जीवन बनाकर राजयोग का रोज अभ्यास करें, अपने बुद्धि को ज्ञान से भरपूर करें, तो वो अपने घर में ऐसा माहौल क्रिएट कर सकते हैं, साहित्य रख सकते हैं, टीवी आदि को ऐसा संयमित कर सकते हैं कि बच्चों पर उसका बुरा इफेक्ट न पड़े। हमारे यहाँ हजारों परिवार हैं, ऐसे लाखों हो सकते हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को बहुत संयमित कर लिया है और ऑटोमेटिक हो गए, वो दबाव से नहीं किया। बस माँ बाप के जीवन में जैसे ही परिवर्तन हुआ, पवित्र भोजन बच्चों को मिलने लगा, एक सुंदर माहौल मिलने लगा, तो बच्चे बहुत अच्छे हो गए, राइट ट्रैक पर चलने लगे, पढ़ाई पर कंसंट्रेट करने लगे। वो भी हमारे सेवा केंद्रों पे जाने लगे, संडे जाते हैं, वहाँ का माहौल उन्हें अट्रैक्ट करता है। तो कम से कम वो बच्चे बहुत सारी इस नेगेटिविटी से, जो कलयुग का प्रभाव है, इससे बचे रहते हैं। तो ये ऐसा माहौल घर में हर परिवार को बनाना पड़ेगा ज्ञान और योग से। चलो उनका जीवन कैसा भी रहा हो, लेकिन अब अगर वो अपने जीवन में एक बड़ी चेंज ले आएंगे तो सब कुछ अच्छा हो। क्या ब्रह्मा कुमारीज ब्रता जी कुछ ऐसा प्रयास कर रही हैं स्कूल्स कॉलेजेस के लेवल पे, ताकि बच्चों के जीवन में ऐसी मोरल वैल्यूज की जो बात लगातार, क्योंकि जैसे आपने कहा कि यहाँ हजारों लाखों परिवार आते हैं और यहाँ जो आने वाले बच्चे हैं या युवा हैं, उनको मैं देख चुका हूँ, उनके चेहरे तो वैसे चमकते रहते हैं, खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं और बहुत ही शालीन और सभ्य लगते हैं।
तो क्या ऐसे कुछ प्रयास या कुछ ऐसे कोर्सेज ऑफर कर रही हैं ब्रह्मा कुमारीज? देखिए, हमारे बहुत सारे सेवा केंद्र पर समर में जब बच्चों की छुट्टी हो जाती है, तो बच्चों के लिए बहुत अच्छे शिविर का आयोजन किया जाता है। कई समर सेवा कैंप के। केंद्रों पर हमारे जी, ये जी। होता है। जो वहाँ रोज आते हैं उनके बच्चे और उनके फ्रेंड्स के बच्चे बहुत सारे हिस्सा लेते हैं, कहीं 50, कहीं 100, कहीं 250 भी। और वो 7 दिन का बहुत अच्छा प्रोग्राम रखते हैं। वो उनको वहाँ रखते नहीं हैं, बस सवेरे से हम बुलाते हैं, फिर बच्चे अपना खेल कूद करें, आनंद मनाएं। तो एक तो वो प्रोग्राम हमारे यहाँ चलता है। जी। हमारे हेड ऑफिस में भी, यानी यहाँ पर भी एक 7 दिन का बहुत सुंदर प्रोग्राम चलता है, जिसमें 2,500, 3,000, 4,000 बच्चे आते हैं, ऑल इंडिया से आते हैं। उनकी भिन्न भिन्न एक्टिविटीज होती हैं, उनकी क्लासेज होती हैं, उनको योग सिखाया जाता है, उनको बहुत अच्छी बातें सिखाई जाती हैं। उसका भी इफेक्ट बहुत अच्छा होता है। उनमें से बहुत सारे बच्चे बड़े होकर, जो 20 साल से आ रहे थे, अब बड़े होकर बहुत अच्छे हो गए हैं, कोई बड़ी बड़ी पोस्ट पर पहुंच गए हैं, और वही मॉरलिटी, वही स्पिरिचुअलिटी अभी भी उनके जीवन में वैसी की वैसी ही है। भले ही उन्होंने गृहस्थ जीवन अपना लिया, लेकिन वो बहुत चरित्रवान हैं। और इसी तरह से स्कूलों में, कॉलेजों में हमारे बहुत सारे सेवा केंद्रों की ओर से प्रोग्राम चलते रहते हैं, क्योंकि आजकल जो प्रिंसिपल्स हैं वो भी इनको बहुत जल्दी स्वीकार करते हैं। एक समय तो था कि वो कहते थे नहीं नहीं, हमारे बच्चे सुनते नहीं हैं, लेकिन अब वो कहते तुम आओ, सुनाओ, जो सुनेंगे वो तो सुनेंगे, उनका तो फायदा होगा। उनको भी लगता है हमारे स्कूल कॉलेज का माहौल बहुत अच्छा होता है। और मैंने भी देखा, मैं कहीं गया और 5वीं क्लास के बच्चे थे, जब उनको मैंने मेडिटेशन में बैठाया तो आप हैरान होंगे, अगर उनकी वीडियोग्राफी होती और यहाँ दिखाते तो लगता सब जैसे ऋषि बैठ गए हैं। चेहरों पर शांति छा गई, दिव्यता छा गई एकदम बच्चों के। और 300 छोटे बच्चे बैठे थे और भीड़ में बैठे थे, छोटा ही हॉल था, लेकिन ऐसी डीप साइलेंस हो गई वहां। तो मैं देख रहा था कि इन बच्चों में जो इनर फीलिंग्स है ना, बहुत पवित्र हैं, उसको एक्टिवेट नहीं किया जा रहा है। तो हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से ये सब बहुत हो रहा है। स्कूलों में टच द लाइट नाम से हमारे बहुत सारे भाई बहनें लेक्चर देने जाते हैं। पीरियड्स मिलते हैं उनको वीकली, हर क्लास का वीक में एक पीरियड दिया जाता है। और बहुत सारे जो स्कूलों के मालिक हैं और प्रिंसिपल्स हैं, इसको बहुत पसंद कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। चलिए, लगता है भ्राता जी कि इस पे सचमुच बहुत गहराई से विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब बच्चों का निर्माण होगा तभी शायद राष्ट्र का निर्माण होगा। शायद तो नहीं कहूँगा, सचमुच राष्ट्र का निर्माण तभी हो पाएगा। आज के सुंदर प्रकाश के लिए भ्राता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, एक बात मैं हमेशा से कहता रहा हूँ और जो सचमुच बहुत ही विचारणीय है कि शायद आज हम शिक्षित कर रहे हैं बच्चों को, लेकिन दीक्षित नहीं कर रहे हैं। हम क्वालिफिकेशन तो उन्हें दे रहे हैं, लेकिन उनके अंदर जो क्वालिटीज हमें डेवलप करना चाहिए वो हम नहीं कर पा रहे हैं। हम बच्चों को पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन सचमुच जैसे उन्हें गढ़ना चाहिए हमें एक अच्छे समाज के लिए, एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण के लिए, शायद उसमें कहीं ना कहीं कमी है। और ये बात हम सब मानेंगे कि यदि बच्चों के अंदर सुंदर संस्कार होंगे तभी राष्ट्र सुंदर होगा, समाज सुंदर होगा। यहाँ से जो भी अन्याय या कुरीतियां या आज जो भी हम चीजें देख रहे हैं, उन सब चीजों को यदि हमें दूर करना है तो बचपन से ही शुरुआत करना होगा। इसीलिए राधा कृष्णन जी कहा करते थे कि राष्ट्र का निर्माण वास्तव में बचपन से होता है, स्कूल से होता है। संसद में हम केवल नियम बना सकते हैं, लेकिन स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वहां हम अच्छे इंसान गढ़ सकते हैं, अच्छे मानव गढ़ सकते हैं, और वही वास्तव में राष्ट्र को श्रेष्ठ बना सकते हैं। विचारणीय बात है, जब तक नीति निर्धारित हो तब तक पेरेंट्स, तब तक बड़े इस चीज की जिम्मेवारी उठाएं कि हम भी अपने जीवन को आदर्श बनाएं, मूल्यों से सजाएं और अपने बच्चों के अंदर भी वही मूल्य बोएं, ताकि आने वाला समय उनका हो, भविष्य हमारे देश का, समाज का श्रेष्ठ हो। इस पे अवश्य विचार कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। कल पुनः आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।